आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। क्या आपने भी सोचा है कि जिस समुद्र को हम इतना शांत समझते हैं, उसके अंदर कोई ऐसी सभ्यता छिपी हो सकती है जो इंसानों से लाखों साल पुरानी है। आज की हमारी फिल्म है 2025 की सबसे चर्चित मिनी सीरीज वॉर बिटवीन लैंड एंड सी। वॉर बिटवीन लैंड एंड सी। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे इंसानों की गलतियों ने समुद्र के असली राजाओं को जागने पर मजबूर कर दिया है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही विशाल और नीले समुद्र के दृश्य से होती है। सब कुछ बहुत ही शांत और सुंदर लग रहा है। लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही हैं। समुद्र के बीचों बीच एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई देती है। इस नाव पर कप्तान और उसके कुछ मजदूर साथी जाल डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पानी के नीचे कुछ बहुत ही भयानक घट रहा है। अचानक उनके जाल में कुछ बहुत भारी चीज फंस जाती है। कप्तान को लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ी शार्किया व्हेल फंस गई है। वह अपने साथियों को जोर लगाने के लिए कहता है। जब वे सब मिलकर जाल को ऊपर खींचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जाल में मछलियां नहीं थीं, बल्कि उसमें सालों पुराना कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े और कुछ अजीब से चमकने वाले पत्थर थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस कचरे के साथ समुद्र की गहराइयों से निकले कुछ ऐसे अवशेष थे जो इंसानी सभ्यता के नहीं लग रहे थे। तभी अचानक समुद्र का पानी उबलने लगता है। पानी का रंग जो नीला था वह अचानक गहरा काला और मटमैला हो जाता है। दूर क्षितिज पर एक बहुत बड़ी लहर उठती दिखाई देती है। कप्तान को लगता है कि यह सुनामी है। वह सबको नाव संभालने के लिए चिल्लाता है, लेकिन जब वह लहर करीब आती है तो सब देख कर सन्न रह जाते हैं। वह पानी की लहर नहीं थी, बल्कि लाखों टन कचरे और मलबे की एक दीवार थी जिसे समुद्र के अंदर से बाहर फेंका जा रहा था। देखते ही देखते दुनिया भर के समुद्री तटों पर कचरे का अंबार लग जाता है। न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक हर जगह समुद्र अपना सारा मैल बाहर उगल रहा है। लोग देख रहे हैं कि समुद्र के किनारे सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, बल्कि वे जहाज भी आ गए हैं जो 100 साल पहले डूब चुके थे। यहाँ तक कि टाइटैनिक जहाज के कुछ हिस्से भी किनारे पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। पूरी दुनिया में खौफ का माहौल है। वैज्ञानिक हैरान हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तभी हमारी मुख्य पात्र केट की एंट्री होती है। केट एक बहुत ही काबिल ओशनोग्राफर, समुद्र विज्ञानी है। वह इस घटना की जांच करने के लिए मौके पर पहुंचती है। जब वह उस मलबे को देखती है तो उसे समझ आता है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। वह कहती है, यह समुद्र का गुस्सा है। किसी ने जानबूझकर इस कचरे को बाहर फेंका है। केट अपनी टीम के साथ मिलकर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच से आने वाले सिग्नल्स को ट्रैक करती है। उसके कंप्यूटर पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें किसी मशीन की नहीं, बल्कि जीवित प्राणियों की हैं। केट जब इन आवाजों को डिकोड करती है तो वह डर जाती है। उन आवाजों में सिर्फ एक ही संदेश छिपा था, तुमने हमारी दुनिया को बर्बाद किया, अब हम तुम्हारी दुनिया को मिटा देंगे। इसका साफ मतलब था कि समुद्र के अंदर रहने वाली किसी अनजान शक्ति ने इंसानों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। भाग 2। समुद्र के जीवों का आगमन और पहली भिड़ंत। जैसे ही केट की टीम जांच आगे बढ़ाती है, खबर आती है कि समुद्र से कुछ जीव बाहर निकल रहे हैं। ये जीव देखने में इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनकी बनावट बहुत अलग है। उनके शरीर पर मछलियों जैसे चमकने वाले शल्क स्केल्स हैं और उनकी आंखें पूरी तरह से काली और गहरी हैं। वे पानी से बाहर आते हैं और धीरे धीरे तट की ओर बढ़ते हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। पुलिस और सेना को तुरंत बुला लिया जाता है। टैंक और बंदूकें तैनात कर दी जाती हैं। लेकिन वे जीव डरे हुए नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व और गुस्सा है। उनका लीडर सबसे आगे आता है। वह बिना बोले ही सबके दिमाग में अपनी बात पहुंचाने की ताकत रखता है। वह कहता है कि लाखों साल पहले यह धरती उनकी थी, लेकिन समुद्र का स्तर बढ़ने और इंसानों के आने के बाद वे नीचे चले गए। उन्होंने अब तक शांति बनाए रखी थी, लेकिन इंसानों ने समुद्र में जहर घोलकर उनकी नस्ल को खतरे में डाल दिया है। सेना का जनरल उन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। वे जीव पानी की एक ऐसी ढाल शील्ड बनाते हैं कि गोलियां उनके शरीर को छू भी नहीं पाती। वे अपनी शक्ति से समुद्र के पानी को नियंत्रित करते हैं और एक ही झटके में पूरी मिलिट्री को पीछे धकेल देते हैं। केट ये सब देख रही है और वह समझ जाती है कि अगर युद्ध हुआ तो इंसान कभी नहीं जीत पाएंगे।